देखिए, इसके लिए हमको दया का भीख मांगना होगा, अपने लिए जीना होगा, अपने लिए करना होगा। दिन भर में अपने लिए हम आप क्या करते हैं? कभी अपने दिनचर्या के बारे में जरा सोच कर देखिए तो। सुबह उठते हैं, बेटा के लिए नाश्ता तैयार करते हैं, पति के लिए खाना बनाते हैं, परिवार के लिए, बूढ़े बुजुर्ग घर में हैं उनके लिए काम करते हैं, बर्तन बासन मांजते हैं, चूल्हा चौका करते हैं, कपड़ा लत्ता खींचते हैं, शाम में बच्चे खिलाते हैं तो उनको नाश्ता देते हैं, परिवार को चाय देते हैं, घर का सब काम करते हैं, रात का खाना बनाते 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 फिर थक जाते हैं और सो जाते हैं। जरा सोचिए, अपने लिए कुछ किया हम लोगों ने? बेटा के लिए किया, पति के लिए किया, करेंगे ही, मेरे हैं तो करना ही पड़ेगा। घर वालों के लिए किया, परिवार के लिए किया, अपने लिए क्या किया हम लोगों ने? कभी ये मौका तो मिले कि कुछ अपने लिए भी हम आप करें। कोई ऐसा धन तो जमा करें जो मेरा हो, अपना हो, बाकी तो कुछ अपना होगा नहीं। ये संसार जैसे प्राण छूटेगा, ये पैसा बेटा बांट लेगा, गाड़ी मकान घर वाले रख लेंगे, साड़ी अगर बक्सा में जमा करके रखे हैं 50 वो तो पुतोह बांट लेगी, सारा लोग सब कुछ ले लेगा। आपका क्या हुआ? क्या लेके जाएंगे आप? दादी हमारी जब जिंदा थी तो हमको लोरी सुनाती थी, थपकी लगा के सुलाती थी कि बढ़ी बढ़ी किला फाड़, किलावा में का बा, किलावा में दाल का खाए का पिए का लेके परदेश जाए। तो का लेके परदेश जाइएगा? जाना तो है ना कि नहीं जाना है? कोई रहा है तो रहिएगा, क्या लेके जाइएगा? अपने लिए क्या कर रहे हैं सो ना जरा बताइए। ठीक है, जगत के लिए हम करेंगे, बेटा के लिए हम करेंगे, मेरा बेटा है तो करना ही होगा, मेरे पति है तो करना ही होगा, मेरा घर है तो करना ही होगा। अपने लिए भी हमको अपना दिन बनाना होगा, क्योंकि अकेले की यात्रा है ये, अकेले जाना है हमको आपको यहाँ से। तो इसीलिए कोई धन ऐसा बनाना होगा जो हमारा होगा, बाकी तो सब कुछ रह जाएगा। मेरी माँ जब मरी थी तो उनके मुंह में सोना दिया गया था, जब जलाने गए तो डोम राजा ने हाथ डाल के वो भी निकाल लिया, कुछ नहीं गया। क्या ले जा सकते हैं इस दुनिया से अपने साथ? कोई क्या ले गया है? सोचना पड़ेगा। सारी संपत्ति लोग बांट लेंगे, लेकिन कुछ चीज रह जाएगी जो आपकी होगी। अगर आपने महादेव को अपना बना लिया, हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, तो यह संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति होगी, ये कोई बांट नहीं सकता है। बाकी सब कुछ तो बट जाएगा, 4 भाग खुदी लग जाएगा, 4 को बेटा में बट जाएगा, घर बट जाएगा, पैसा बट जाएगा, कपड़ा बट जाएगा, लेकिन मेरा महादेव है, यह संपत्ति हमसे कोई दूसरा बांट नहीं सकता है। इसलिए एक ऐसी संपत्ति बनाना है जो हमारा अपना हो, जिसके साथ हम चलें। तो इसीलिए दया मांगना है कि हम पर ऐसी दया करिए कि मेरा मन महादेव आपको अपना समझे, आप मेरे हो जाइए, हम आपके हो जाएं। आप ऐसी दया करिए कि इस माया के बाजार से हमको मुक्त करिए, हे महादेव भवसागर पार करिए। हे नाथ, आप तो पापी को तारते हैं, आप तो सबके मालिक हैं, हे महादेव मेरे पापी का भी उद्धार करिए, हम पर भी दया करिए, आप मेरे हो जाइए, हम आपके हो जाएं, मेरा मन आपको अपना समझे महादेव, ऐसा दया करिए। यही दया का भीख महादेव से मांगना होगा। ये सूत्र अगर जगत में लगा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। महादेव को प्रणाम करना है, प्रणाम करने के लिए नमः शिवाय, सांसों पर नमः अंदर आए तो सांसें अंदर आए तो नमः, सांस बाहर जाए तो शिवाय। भाव रखिए कि महादेव को प्रणाम। इसके लिए नहाने का, उपवास रखने का कोई जरूरत नहीं है। जहां आपको याद आ जाए महादेव को प्रणाम करने का प्रयास आपको करना चाहिए। इसके लिए कोई ढोंग ढकोसला की जरूरत नहीं, कोई चढ़ावा दिखावा अगरबत्ती की जरूरत नहीं।
मेरे बड़े हैं वो, मुझको प्रणाम करना है उनको, तो इसके लिए दिखावा की क्या जरूरत? जब मन कर जाए सांसों में नमः आने दीजिए, सिवाय महादेव के चरण में जाने दीजिए, भाव दीजिए कि महादेव को प्रणाम। वो महादेव आपके कैसे हैं ये आप जानिए। दाढ़ी वाला है कि मिर्गा छाला वाला है कि जट्टा वाला है कि नाग वाला है कि बसहा वाला है कि त्रिशूल वाला है कि डमरू वाला है कि शिवलिंग वाला है कि आसमान वाला है, कोई ना कोई महादेव का फोटो तो आपका दिल में होगा ना, सबके दिल में है। वही फोटो को याद करिए मन में, और मन ही मन उन्हीं से कहिए कि आप हम पर दया करिए महादेव, हमको अपना चेला बना लीजिए। और उसी फोटो को याद करके मन ही मन उनके चरण में प्रणाम करिए, नमः शिवाय का सहारा लीजिए कि मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आप खा पी के करिए, बैठ के करिए, रात में सूतने के समय करिए, कोई दिक्कत नहीं। काहे कि दिन में करिएगा तो दिमाग इधर उधर रहता है, कभी दरवाजा पर बकरी बोलेगा, कभी बाबूजी खिसियाएंगे, कभी परिवार आएंगे, कभी कोई बर्तन पटक देगा, दिमाग ऐसे इधर उधर चला जाएगा, तो आपका मन महादेव को प्रणाम करने में नहीं लगेगा। तो समय क्या होना चाहिए? खा पी के आराम से जब बिछावन पर चले गए, कोई काम नहीं है, अब खाली सोना है, आराम करना है, उस समय आराम से नमः सांसों में आए और शिवाय महादेव के चरण में जाए। यह भाव देना है, महादेव को प्रणाम, ऐसा भाव देना है और महादेव को प्रणाम करते हुए सो जाना है, आराम में चले जाना है। आपका प्रणाम होने लगेगा, महादेव का दया होने लगेगा। ढोंग ढांग करिएगा तब नहीं होगा, लेकिन हकीकत में करिएगा। प्रेम हकीकत का चीज है ना, माए और बेटा का प्रेम सच्चाई का चीज है ना। माए अगरबत्ती जलाती है बेटा के लिए तब प्रेम करती है, माए मिश्री चढ़ाएगी बहू वाला, पति जी आवेंगे तो कहेगी कि रुकिए ना, पति आए नमः, पति आए नमः मंत्रवा जप लेंगे तब ना आप मेरा होइएगा। ऐसा करेगा कोई? कुछ नहीं होता है। प्रेम में न दिखावा होता है, प्रेम में न चढ़ावा होता है, प्रेम में न कोई दूसरा होता है, प्रेम दिल का खेला होता है। प्रेम चाहे तो आप पति से करिए, वह प्रेम चाहे तो आप बेटा से करिए, वह प्रेम चाहे तो आप पिता से करिए, वही प्रेम चाहे तो आप महादेव से करिए। आदमी बदल जाएगा लेकिन रास्ता नहीं बदलेगा, वही रास्ता से आपको हमको महादेव तक जाना हो। इसीलिए यहाँ अगरबत्ती प्रसादी का कोई झमेला नहीं, इस सब का कोई खेला नहीं। किसको चढ़ाएंगे, कौन खाएगा? महादेव शरीर में है, एगो निराकार शिवलिंग बाबा भोला बाबा, बाबा बैजनाथ, बाबा विश्वनाथ, बाबा उज्जैन महाकाल, बाबा सिद्धनाथ, सब जगह शिवलिंग है। नाक मुंह कान कुछ नहीं है, कुछ रहेगा तब ना खाएंगे भाई। रामचंद्र जी के मंदिर में जाइएगा तो भगवान राम का मूर्ति है, आदमी नियन, तो चलिए भोग लगाने का भाव है। कृष्ण जी के मंदिर में जाएंगे तो कृष्ण भगवान का मूर्ति है, बांसुरी लिए हुए, तो चलिए शरीर में आए हैं कृष्ण के रूप में, तो भोजन का भाव है तो उनको भोग लगेगा। हनुमान जी का मूर्ति है, गदा लिए हुए, राम के भक्त हनुमान हुए हैं, रामायण में कहानी है, तो चलिए शरीर का भाव है तो भोग लगेगा। महादेव का तो कभी जन्म ही नहीं हुआ, कोई युग नहीं बताता है उनके जन्म के बारे में, कोई युग नहीं, चाहे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कोई युग नहीं बताता है। शिव के बारे में कहा गया है, तव तत्वम न जानामि कीदृशो असि महेश्वरा, यादृशाय महादेवा तादृशाय नमो नमः। हे महादेव, मैं नहीं जानता कि आप कैसे दिखते हैं, किस रूप के हैं, गोरा है, काला है, राजा है, रंग है, आप फूलों में कैसे हैं, पंछी में कौन है, मैं नहीं जानता, मैं आपको नहीं पहचान सकता। हे महादेव, आप जैसे भी हैं आपको मेरा प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है, आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा था। तो महादेव के जन्म का खबर इस धरती को नहीं है, रामचंद्र जी के जन्म का खबर है। रामनवमी मनाते हैं हम, आप
कृष्ण के जन्म के खबर है, कृष्ण जन्म अष्टमी मनाते हैं हम आप। हनुमान जी के जन्म का खबर है और देवी देवताओं के जन्मने का खबर है, शरीर में आने का। लेकिन महादेव के कोई जन्म का खबर इस धरती को नहीं है, क्योंकि उन्होंने जन्म ही नहीं लिया है। वो अजन्मा कहे जाते हैं, वो अजन्मा है, उनका जन्म ही नहीं होता है। और जब शरीर में नहीं आएंगे, जब जन्म नहीं लेंगे, तो खाएंगे कैसे? आएंगे शरीर में तब न भोजन का भाव होगा, तब न उनको हम कुछ खिला सकेंगे। तो इसलिए इसको स्पष्ट समझ लीजिए, महादेव के जन्मने का खबर नहीं है, महादेव के मरने का खबर नहीं है। उनको अजन्मा कहा जाता है, अविनाशी कहा जाता है। इसीलिए उनको कोई चीज हम दे नहीं सकते हैं, न कपड़ा पहरा सकते हैं, न भोजन दे सकते हैं। एक ही चीज उनको दिया जा सकता है और वह है प्रेम। प्रेम के भूखे हैं वो, प्रेम ही आधार है। प्रेम आपके दिल में है, आपका मन प्रेम करता है, आप जिसको प्रेम करते हैं उसका याद आपको आता है। बेटा आपको हरदम याद रखता है, पति आपको हरदम याद रखते हैं। कहीं भी पति चले जाएंगे कमाने दिल्ली बंबई, रोज टेलीफोन मोबाइल करेंगे, ठीक ठाक हो ना, कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई परेशानी है तो बोलो हम चल आवे, पैसा भेज दें। कितना परवाह है उसको, काहे तो मेरी पत्नी है, प्रेम है तो परवाह है। बात को समझ लीजिएगा। शिव चर्चा आपके यहाँ बहुत पहले से हो रहा है, लेकिन सही दिशा में हम आप चल नहीं पा रहे। जो नशो आते हैं, नारियल प्रसादी, अगरबत्ती, हुमाद, दिखावा, चढ़ावा, कुछ लोग भाड़ा पर शिव चर्चा करने आते हैं, कुछ लोग साड़ी कपड़ा लेकर शिव चर्चा करने जाते हैं, कुछ लोग आपके यहाँ खीर पूड़ी आलू दम बनवा के खाते हैं शिव चर्चा के नाम पर। तो इसलिए बात को समझिएगा। हम लोग आपके पास आए हैं तो आपके पास महादेव लेके आए हैं, किसी चीज से कोई लेना देना नहीं, किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। महादेव के चीज से होने के लिए आपके दिल का खेला है, प्रेम का खेला है। और प्रेम की स्थिति जब आपके दिल में पैदा होगी तभी महादेव मेरे महादेव हो पाएंगे, नहीं तो नहीं होगा। ये कंगन बांधने से नहीं होगा, ये नारियल चढ़ाने से नहीं होगा, मिश्री अगरबत्ती चढ़ाने से नहीं होगा। उस गुरु की दया तो दिल से पुकार लगाने से होगी, मन में बसाने से होगा, प्रेम देने से होगा, उनको अपना बनाने से होगा। और ये काम आपको करना पड़ेगा, तभी इस जगत के माया से मुक्ति होगी, संसार के अन्य प्रभावों से मुक्ति होगी, हम वापस अपने घर चल पाएंगे। इसीलिए आप रास्ता ठीक से चलिए, परिणाम महादेव हैं, मिल जाएगा। आप किसी भी प्रकार का दिखावा, ढोंग ढकोसला शिव शिष्यता में नहीं कर सकते। महादेव दया प्यार के भूखे हैं, और प्यार आपके दिल में होगा तो महादेव आपके होंगे ही होंगे। ये प्यार सबरी ने किया था तो राम आए कि नहीं आए सबरी के घर में? जूठा पैर खाए थे सबरी के यहाँ, वो हरजन थी, खाने के लिए नहीं था, गरीब थी, कहां से लाती अगरबत्ती, कहां से लाती प्रसादी? लेकिन भगवान आए कि नहीं आए? कब क्यों आए? प्यार सच्चा था सबरी के दिल में और भगवान को आना पड़ गया। प्यार प्रेम के बस में भगवान है, वो चीजों के बस में नहीं है। रविदास के घर जूता सीने आते थे भगवान। प्रेम ऐसी चीज है कि उनको महादेव को खींच के ले आएगा आपके पास। इसलिए सावधानी बरतिएगा। शिव शिष्यता में आप आए हैं, महादेव के पास आए हैं, तो यहाँ पर किसी तरह का दिखावा, चढ़ावा, ढोंग ढकोसला मत रखिएगा। दिल का खेला रखिएगा, प्रेम का खेला रखिएगा। और जितना भाव और प्रेम से महादेव से आप अपना संबंध जोड़िएगा, महादेव की दया उतनी आपको मिलेगी और इस दुनिया से वापस आप महादेव की दया से अपने घर जा सकते हैं। देखते हैं कुछ जिज्ञासाएं आई हैं आपके द्वारा, उन पर कोई बात हो जाए।
चर्चा तो हमारे यहाँ होता है, लेकिन गठौती मनौती लोग यहाँ करना चाहते हैं, क्या ये चर्चा जिज्ञासा है कि साप्ताहिक चर्चा होता है, लेकिन हमारे गांव में गछौती मनौती भी चर्चा ज्यादा होता है। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हवा ठंडा चल रहा है इसीलिए मस्ती मार रहे हैं आंख बंद करके। अब पगला है हम लोग हैं, सुतिए नहीं। अब भागे के फेरा में मत रहिए। कहाँ जाइएगा भाग के? रास्ता में प्राण छूट जाएगा तब आए। भारी फेरा अच्छी से बैठ भी नहीं सकते हैं आप। मैंने हम लोग आपसे मिलने आए हैं और आपकी ले एकदम माया इतना कस के खींच लिया कि घर निकल गए। आधा आधी आदमी मुंह बा के पड़ा हुआ ठंडा ठंडा हवा में। मैंने कि मंगनी में आए रहे तब उसका कोई कीमत नहीं है ना, पैसा लगता तब ना। इसलिए ऐसा काम नहीं करिए। बहुत सारी बात आपके मन पर से हट जाएगी, नहीं समझ में आएगा तो महादेव आपके गुरु नहीं हो पाएंगे। और तब क्या होगा? यहाँ माया देखिए आपको यहाँ से भी खींच के ले जा रहा है, और महादेव को देखिए इतना कड़ा धूप है तब भी ये ठंडी हवा बादल वो चला रहे हैं कि उनका काम अच्छा से हो जाए, लोग महादेव से जुड़ जाए, आगे बढ़ जाए। तो थोड़ा सा माया से अपने को बाहर रखना चाहिए, महादेव से जुड़ाव का भाव रखना चाहिए। आए हैं तो 10 मिनट 20 मिनट आपको आधा घंटा स्थिर से बैठना चाहिए और महादेव की बात में दिमाग को लेके चलना चाहिए। आपने लिखा है कि मनौती गछौती शिव चर्चा करना चाहिए कि नहीं? एकदम नहीं करना चाहिए। मनौती गछौती शिव चर्चा करने के लिए हम लोग पैदा नहीं हो। हम लोग पंडित जी थोड़ी कि घरे घरे पोथी पतरा शिव चर्चा के लेके जाएंगे और शिव चर्चा कराएंगे। चेला हमको अपने बनना है ना, कि दूसरे को हम जाएंगे अति कराने। और गछौती मनौती क्या करते हैं? गछौती चर्चा जो करवाते हैं वो भी फंस गए हैं, और जो करने जाते हैं वो भी फंस गए। देखिए यहीं पर इस माया के चक्कर में लोग फंसे हुए हैं, भागने के फेरा में लगे हुए हैं, और कुछ उनके साथ नहीं जाएगा महादेव छोड़ के। लेकिन फिर भी माया तू न गई मेरे मन से वो पकड़ रही है। गछौती चर्चा नहीं होना चाहिए। महादेव से गछौती क्या मनौती क्या नहीं दे सकते हैं वो? कभी महादेव मेरे तो हो जाए, अपना तो उनको बना लीजिए। माए बाबूजी को रोज गोड़ छुआ रहा है, प्रणाम हो रहा है, काहेला? तो बाबूजी को प्रणाम करते हैं तो 100 रुपया देते हैं। एक बार गोड़ छुआया बाबूजी को, पैसा नहीं मिला। 2 बार छुआया, 3 बार छुआया, अब बाबूजी का गोड़ छुआइए नहीं रहा है। का है? पापा के प्रणाम कर कौची प्रणाम करे जाइए, 1 रुपया देवे नहीं करते हैं तो काहेला प्रणाम करें? बाबूजी से प्रेम नहीं है, पैसा से प्रेम है। उसी तरह से महादेव से प्रेम आपको नहीं है। महादेव चीजवा दे देंगे, इसीलिए महादेव का चर्चा आप कर रहे हैं। ये आपके लिए खतरनाक हो जाएगा, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। महादेव से प्रेम रखिए, महादेव को अपना बनाइए। क्या नहीं देंगे वो? क्या नहीं है उनके पास? मेरा महादेव तो हो जाए वो। जब वो मेरे हो जाएंगे तो आप रख नहीं सकिएगा, इतना वो आपको देंगे। आप बाद में हाथ जोड़ के बोलिएगा महादेव अब छोड़ दीजिए, बहुत हो गया, अब क्या करेंगे? मैंने देखा, इसकी गारंटी मैं आपको दे के जाता हूँ। और मांगते खाते मर जाइएगा, न जगत आपका होगा न महादेव आपके होंगे। और होगा क्या? जैसे अभी लोग भाग रहे हैं, जैसे अभी लोग सो रहे हैं, होगा क्या? शरीर छूटेगा, कर्म का फल तो लगेगा ही लगेगा। नीचे के जोनी में जाना होगा, पैखाना का पिल्लू बनना होगा, नाली का कीड़ा बनना होगा, कुत्ता बिलाई में जन्म लेना होगा, सुअर में। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये गीता का ज्ञान। क्या कर्म हो रहा है? चुगली चाखन में खूब मन लगता है। किसी का बेटा मर जाए, उसका घर उजड़ जाए, ओकरा ही खाना कैसे बन रहा है, ओकर बेटवा के नौकरी कैसे हो गया, ओकरा 2 तल्ला कैसे हो गया, इसमें खूब मन लग रहा है। लेकिन शिव चर्चा करने कहे तो 72 घड़ा पानी देह पर पड़ जाता है। कोई जाना तैयार नहीं है, कोई महादेव का काम करना नहीं चाहता। क्या हो गया है? माया पकड़ लिया है आपको। जिस महादेव से उद्धार होना है उसी महादेव को छोड़ दिए।
और ये चुगली, चाठन, अवाज, बमाट, गंदा, संदा, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, अहंकार, घृणा, पाप, इन चीजों में फंस गए। माया आपको ले लिया, अब इसी का परिणाम आएगा। पैखाना का पिल्लू, नाली का कीड़ा, कुत्ता, बिलाई, जीव जंतु में जन्म लेना पड़ेगा, उद्धार नहीं होगा। उद्धार का रास्ता तो महादेव के पास है। और जब महादेव के पास हम लोग आए तो आपने क्या किया है? महादेव तनी पोतवा के पोतिया के बिया करा देना तो तोरा चर्चा हम करवा देवो, हमरा पर दया करता। महादेव तनी एगो मकान बनवा दी है तो हमरा पर दया करता तो तोर चर्चा करवा देवो। तनी बेटिया के बिया हो जाए, दया कर दो। तनी नौकरी लग जाए, दया कर दो। महादेव को भी ले आके बाजार में उतार दिए, व्यापार कर दिए। अरे एक घर तो छोड़ देते, एगो रिश्ता तो बढ़िया बचा के रखना चाहिए, जिससे जिस दिन सब धोखा दे दे उस दिन एक तो रिश्ता बचे। महादेव, हमर महादेव जिनका अंगुरी पकड़ ले अपना घर चले जाते। इनको बेच दिए जगत में, बेटा दे दी है तो नौकरी दे दी है, तो पोता दे दी है, तो मकान दे दी है, तो दौलत दे दी है, तो रोग बिलाई दूर कर दी है, तो पोतिया के बियाह करा दी है, तो परीक्षा में पास करा दी है, तो तोर चर्चा करा देवो। इस तरह का भाव लेकर आप महादेव से अपना रिश्ता खराब कर लिए, मांगने खाने वाला रिश्ता बना लिए। अरे ये प्रेम का रिश्ता था, अपना बनाना था, और आप मांगने खाने वाला रिश्ता बना लिए। इसलिए प्रेम के रिश्ते में महादेव को लेके चलना होगा, प्रेम का रिश्ता बनाना होगा। ये मांगने खाने वाला संबंध ठीक नहीं है। महादेव देंगे, सब कुछ देंगे, अपना तो समझिए उनको। जब वो मेरे पिता हैं, हम बच्चा हैं उनके, तो क्यों नहीं देंगे वो, क्या नहीं देंगे वो, लेकिन वो मेरे तो हो जाए, मेरा महादेव तो हो जाए, इस पर ध्यान देना है। दया मांगना था कि मेरा उद्धार हो जाए, दया मांगना था कि मेरा महादेव हो जाए, और दया हम लोगों ने मांगा कि बेटा हो जाए, तो पोता हो जाए, तो घर हो जाए, तो नौकरी हो जाए, तो दौलत हो जाए। रात के सुतिएगा, भोरे उठिएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। क्या मांगना था, क्या मांग लिए, और यही पूरा हो गया। तब इसका चर्चा गांव में घरे घर हो रहा है। सप्ताह की चर्चा पर भीड़ नहीं है, 3-4 आदमी मिलके कर लेता है। और घरे घर जब शिव चर्चा होता है तो ठसम ठस भीड़ भरा हुआ है। कारण क्या है? उसके यहाँ मनौती चर्चा है ना, तो मनौती की चर्चा होने के कारण से उसके यहाँ उसका मनौती पूरा हुआ है। तो मनौती पूरा होगा तो आलू दम बना होगा, पूरी छनाएगा, खीर बनेगा, और जितना लोग आवेंगे सब कोई खाएंगे। तो खाने पीने के लिए भीड़ लग गया, महादेव के लिए भीड़ नहीं है। सप्ताही में भीड़ नहीं है, खाने पीने वाला में भीड़ है। फंस गए कि नहीं फंस गए? फंस गए ना। फंसना था महादेव में, फंस गए ना जगत में, गड़बड़ा गया ना रास्ता। तो वहां और उस भीड़ में उधर पूरी छनाता है तो उसका सेंट आ रहा है, सोंधा सोंधा। तो गुरु बहिन सब आप तेजी में भजन गा रही है, सेंट आ रहा है कि पुड़िया 4 वो लगा के खाना है, हरा भोला गर्दा उड़ा के भजन हो रहा है। यानी खाने पीने का भाव हो गया। महादेव के साथ कोई रिश्ता नहीं रहा, कोई प्रेम नहीं रहा। मनौती गछौती करने वाला भी फंस गया और उसके शिव चर्चा में जाने वाला भी फंस गया। अरे हीरा का चोर रहे या खीरा का चोर रहे, चोर तो चोर ही हो गया। कोई 500,000 रुपया लेके शिव चर्चा करवा रहा है और कोई खीर पूरी आलू दम बनवा के शिव चर्चा करवा रहा है। ये दोनों चोर हो गए भाई बहन। इसलिए ऐसा काम मत करिए, कोई मनौती गछौती चर्चा नहीं करिए। श्रद्धा है कि मेरे घर में शिव चर्चा होना चाहिए तो एकदम करिए, श्रद्धा में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मनौती गछौती चर्चा मत करिए, नहीं तो आपका रिश्ता खराब हो जाएगा, मांगने खाने वाला संबंध हो जाएगा। एक घर डाइन भी छोड़ देती है, हमको आपको भी महादेव का घर छोड़ देना चाहिए। बाकी जहां जो करना है तो करिए, लेकिन महादेव के पास बड़ी ईमानदारी से रहिए, अपना बनाइए, एक ऐसा रिश्ता रखिए जो महादेव मेरा हो जाए,
मेरे दिल में बसे और महादेव की दया से जिस दिन सब लोग धोखा दे दे उस दिन महादेव की दया हो, महादेव का उंगली पकड़ के हम अपना घर चले जाएं, इस माया के चक्कर से मुक्ति मिल जाए, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति हो जाए, ऐसा संबंध बनाना है। इसीलिए मनौती गछौती लेन देन व्यापार महादेव से नहीं करना है, महादेव से प्यार करना है, महादेव को अपना बनाना है और महादेव की चर्चा सप्ताह की चर्चा स्थल पर होनी चाहिए। घर घर में मनौती गछौती चर्चा करने वाला भी दोषी और करवाने वाला भी दोषी। अगला जिज्ञासा है कि सप्ताह की शिव चर्चा शुरू करने से पहले दीपक अगरबत्ती प्रसाद नारियल फोटो सभी चढ़ाते हैं, क्या यह उचित है? भैया जी हम लोग को समझाने का प्रयास। अभी तो आपसे हमने इसी पर बात किया है कि महादेव को किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर आप ये सब काम कर रहे हैं तब तो आप फंस जाइएगा। हाँ, भगवान के रूप में आप उनकी पूजा करिए, मंदिर में जाइए, देवता पितर करिए, कोई मना नहीं, लेकिन शिव चर्चा जहाँ चढ़ावा दिखावा लेन देन व्यापार अगरबत्ती मिश्री हुमास का तो फंस गए। शिव शिष्यता पूजा से अलग है। अगर कोई ऐसा करने कहता है तो उसका बात नहीं मानिए। महादेव ने जो कहा है वो करिए। महादेव ने कहा है कि पूजा अलग है, शिव शिष्यता अलग है। आप शिव की शिष्यता पकड़ने आए हैं, आप पूजा पकड़ने नहीं आए हैं। महादेव का उंगली पकड़ने आए हैं, महादेव से दया मांगने आए हैं। तो क्या अगरबत्ती और प्रसादी और नारियल और फलाना? हमारा बहुत सारा गुरु भाई है जो जूता सीता है, मोची है। बहुत सारा गुरु भाई है जो भीख मांगता है बेचारा। सब हमारे हैं, गरीब से लेके अमीर तक हर आत्मा परमात्मा का है। सब हमारे अपने हैं, उनसे अलग कोई नहीं है। जब स्टेशन पर ट्रेन रुकता है तो कोई गुरु भाई भीख मांगता रहता है। देखते हैं कंगन पहले उतर के प्रणाम करने गए, भीख मांगा हुआ पैसा से प्रेम देखिए क्या चीज होता है। दौड़ के जाएगा, प्लेटफार्म पर एक कप चाय लेके आ रहा है, भैया चायवा पी लीजिए, कलेजा कट जाता है कि दिन भर बेचारा मांगा होगा तो कोई 2-4 गो रुपया बेचारा का दिया होगा, लेकिन प्रेम क्या चीज होता है। आंखों में आंसू आ जाती है लेकिन उसका प्रेम झूठला नहीं सकते हैं और चाय पीने को बेबस हो जाते हैं। ऐसा लोग अगर घर में शिव चर्चा कराएगा तो आप उसको कहिएगा ना कि हाँ 2000-1000 रुपया लगेगा, बाजा लगेगा, अगरबत्ती लगेगा, प्रसादी लगेगा, नारियल लगेगा, फोटो लगेगा और इतना बिछौना और मैक लगाना पड़ेगा। बेचारा भीख मंगा, बेचारा मोटियां धोबे वाला गरीब आदमी, जूता सिए वाला कहाँ से लावेगा 1000 रुपया? तो 2000 रुपया उसको नहीं है तो उसका गुरु महादेव नहीं होंगे ना साहब। तो आप बंधन लगा दिए ना, जिसको पैसा है अगरबत्ती मिश्री चढ़ावेगा उसी का ना महादेव होंगे। तो ये चीज गलत है। महादेव के पास ऐसा काम मत करिए, बंद कर दीजिए। एगो बैनर लगाइए, बैनर लगा के बैठिए, एक आदमी मन संचालन करिए, वही दीदी या भैया लोगों को बुलाइए। जो दीदी आएगी हरा भोला गाएगी, दूसरा आएगी जागा महादेव गाएगी, तीसरा को बुलाइए भजन गाएगी, चौथा को बुलाइए 3 सूत्र बताएगी, 5वां को बुलाइए महादेव के गुरु बना के क्या उनको अनुभव हो रहा है सो बताएगी, 6ठा को बुलाइए भजन गाएगी, 7वां को बुलाइए चर्चा करेगी, 8वां को बुलाइए अनुभूति करेगी, 10वां को बुलाइए समापन करेगी। और करके बैनर खोलिए, सब सामान समेटिए और सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करिए और अपना अपना घर चले जाइए। ये है शिव चर्चा। आई अगरबत्ती या मिश्री या दिखावा चढ़ावा मर जाइएगा रट के कहियो महादेव का चेला नहीं बनिएगा। एक कलम नोट कर लीजिए, इन चीजों में महादेव नहीं है। और ये काम अगर जो करने कहता है वो आपका दोस्त नहीं है, दुश्मन है। वो आपको फंसा रहा है धरती में। ये धंधा महादेव का नहीं है। आप बैजनाथ धाम गए हैं, बाबा धाम गए होंगे, बहुत लोग गए होंगे। बाबा धाम में उतना पुराना महादेव का मंदिर है, क्या चढ़ता है वहाँ? 1 लोटा पानी सुल्तानगंज से बोल बम करके ले जाके अंदर चढ़ाते हैं।
बाहर निकलते हैं तो वो चबूतरा है बड़ा, वो जो अगरबत्ती बाहर में बढ़ता है, महादेव भी नहीं जलता है। बाहर में पेड़ा, गली से पेड़ा खरीद लेते हैं आप, बाजार में मिलता है, रोड़ी दाना चूड़ा खरीद लेते हैं बोरा में से आप, महादेव को कुछ नहीं चढ़ा, गांव में लाके ले महादेव के प्रसादी, ले महादेव के प्रसादी। प्रसादी कौन बात के जी, चढ़ते तब न प्रसादी, बुड़बक बनाते हैं। सच्चाई है, आपको सच्चाई समझना पड़ेगा। ये हम लोग झूठ बोल के नहीं जाएंगे आपके पास से, आपको कोई लेना देना नहीं है। आप मेरे परिवार है, बहुत दिन से ये बेलागंज की ये गुरु बहन की बेटी है इस इलाका में, बहुत दिन से बेचारी कह रही थी कि शिव चर्चा हमारे यहाँ होना चाहिए। आज महादेव की दया है तो हम लोग आपसे मिलने आए। ये चीजों को आपको समझना पड़ेगा। हाँ, महादेव का प्रसाद क्या है, बाबा धाम मेरा घर है, वहाँ क्या प्रसाद है, तो आप जो जल चढ़ाते हैं महादेव को, वही अर्घा से जल एक तरफ निकलते रहता है। अब मंदिर के बाहर में वो कुंड बना हुआ है, उसी कुंड में वो जल जमा होता है। जो लोग जानते हैं वो लोटनी लेके जाते हैं और वही जल लेके आते हैं, वही महादेव के देह पर से गिरा हुआ है तो चरणामृत हो गया, पंचामृत हो गया, और वही आदमी लाके देता है घर में बाल बच्चा को, जिनको पता है वही मूल प्रसाद महादेव का हो गया। कोई अगरबत्ती नहीं, कोई हुमाद नहीं, कोई पेड़ा इलायची दाना रोड़ी नहीं। बात को समझना होगा। आप महादेव का चेला है, मांगने खाने वाले का चेला नहीं है आप कि जो आदमी जो कह देगा सो कर लेंगे। महादेव को कुछ नहीं दिया जा सकता है सिवाय प्रेम का। इसलिए अगर ये काम करते हैं तो तुरंत बंद करिए, एकदम नहीं करना है शिव चर्चा में। बाकी आप पूजा पाठ मंदिर की जाइए आइए, कोई मना नहीं है, भगवान भक्ति करिए, मना नहीं है, लेकिन शिव चर्चा में आप ये सब दिखावा डरामा करते करते मर जाइएगा, आपका उद्धार नहीं होगा, महादेव आपको नहीं मिलेंगे, महादेव का चेला नहीं बन पाइएगा। अरे चेला तो मन बनेगा, गुरु हमारे दिल में है तो मंदिर को बनाकर क्या होगा, मन मंदिर में ढूंढ न सके तो भोग लगाकर क्या होगा। यहाँ तो अंदर बैठा है वो, अब आप बाहर खोज रहे हैं उनको, आपके अंदर है वो, कहाँ भोग लगाइएगा, किसको खिलाइएगा। इसीलिए समझ के चलना होगा। यहाँ किसी चीज की जरूरत नहीं है, यहाँ प्रेम की जरूरत है। दिल में मन का दिया जलाओ, पूजा वही सही। मन के अंदर अंधेरा है, मन के अंदर गंदगी है, बाहर गंगा नहाने से क्या फायदा, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, ऐसे गंगा नहाने से क्या फायदा। ये गंगा अंदर है, सड़ा हुआ है अंदर, अंदर पाप है, अंदर ईर्ष्या है, अंदर घृणा है, क्रोध है, जात है, धर्म है, इसको धोना है, अंदर धोना है। और अंदर का साबुन तो गुरु की दया है, वही धोएगा। इसीलिए अंदर ही अंदर मन ही मन, हे महादेव तू हमर गुरु है, अब तोर चेला ही है, हमरा पर दया कर द महादेव। मने मन गोबर ठोकने समय, घर का खाना बनाते समय, परिवार चलाते समय, मन ही मन ये बात चलते रहे, यही मन का मैल धोगा और महादेव मेरा महादेव हो सकेंगे। अगरबत्ती, प्रसाद, हुमाद, दिखावा, चढ़ावा, लेन देन, व्यापार, इन चीजों से महादेव को अपना नहीं बनाया जा सकता है। एकदम बंद करिए इन चीजों को। आज से प्रण और संकल्प लीजिए कि महादेव से दिल का रिश्ता जोड़ेंगे, महादेव को अपना मेरा महादेव है ऐसा बनाएंगे, मन में बसाएंगे, किसी चीज से नहीं जोड़ेंगे, अपना बना के चलेंगे और महादेव से मन ही मन दिया दिल का जलाएंगे, मन में याद करेंगे, मन से दया मांगेंगे, मन से प्रणाम करेंगे, मन को चेला बनाएंगे, महादेव को अपना गुरु बनाएंगे। अगला जिज्ञासा है यहाँ के स्थानीय लोगों का कि लोग कहते हैं कि घर में ही माता पिता गुरु के रूप में हैं, तो शिव को गुरु बनाना क्या जरूरी है भैया जी समझाइए। घर में माता पिता गुरु हैं, जरूर है, वो पहला गुरु माँ पापा ही होते हैं, लेकिन माँ पापा ज्ञान क्या देते हैं, चलना फिरना सिखलाते हैं, खाने पीने का ज्ञान देते हैं, चॉकलेट धरा देते हैं, बच्चा चूसने लगता है,
बच्चा गिर जाता है तो उंगली पकड़ के उसको चलना सिखलाते हैं, उसको व्यवहारिक ज्ञान सिखलाते हैं। पापा बोलो, डैडी बोलो, मम्मी बोलो, भैया बोलो, लेकिन माँ पापा आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दे सकते। आध्यात्म का ज्ञान यानी आत्मा के बारे में जानना, अपने बारे में जानना, इसके लिए माँ पापा ज्ञान नहीं देंगे, वो व्यवहारिक दे सकते हैं। वो जगत के अंदर कैसे व्यवहार करना, इनको प्रणाम करो, ये बड़े भैया है, इनका पांव छुओ, ये मौसा जी है, ये फूफा जी है, इनको प्रणाम करो, इनके पास हाथ जोड़ के बैठो, ये व्यवहारिक ज्ञान माँ बाप देते हैं। इसीलिए वो तो पहले गुरु हमारे हैं ही, लेकिन आत्मा का ज्ञान माँ बाप नहीं दे सकते। आत्मा का ज्ञान तो आध्यात्म के गुरु ही देंगे, और आध्यात्मिक गुरु के बिना हमको आपको यह ज्ञान संभव नहीं है। इसीलिए किताबों ने कहा है, बिन गुरु जप तप दान यज्ञ व्रत तीर्थ फल नहीं दाता। बिना गुरु का